हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक बताने से पहले मैं उन सभी नए दोस्तों का स्वागत करना चाहती हूँ जो मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं। दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परिवार में शामिल होने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और जो मेरे परिवार में पहले से शामिल है उन सब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग मेरे परिवार का हिस्सा बने, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा परिवार बड़ा बनता जाए और मेरा जो सोल पर्पस है वो मैं पूरा कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। हो सकता है कि ये वीडियो से किसी न किसी का कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए या उन्हें गाइडेंस मिल जाए। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से आपका धन्यवाद। और अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक मेरे 2 व्यूवर्स ने मुझे अलग अलग टॉपिक दिया था कि मैं उस पर रीडिंग करूँ। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टॉपिक दिया। तो आप दोनों का जो टॉपिक है वो एक जैसा ही है, तो आप दोनों के टॉपिक को मैंने एक साथ ही ले लिया है। पहले एक व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि मैं बर्थ डेट के हिसाब से रीडिंग बनाऊं, लॉन्ग रीडिंग के उनके पर्सन कैसे होंगे। और दूसरे व्यूअर्स ने ये कहा था कि मैं ऐसी रीडिंग बनाऊं कि उनके पर्सन की पसंद क्या होगी, जैसे उनको रंग, खाना, रंग कौन सा पसंद होगा, खाना कैसा पसंद होगा, वगैरह वगैरह। तो अब ये एक ही मतलब रीडिंग में मैंने दोनों टॉपिक को ले लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों इसमें से जो जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिएगा और बाकी जो आपको नहीं चाहिए वो आप लेट गो कर दीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो, जिसे रेजोनेट होती है उनके लिए छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा पर्सनल नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपको दोनों में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन कैसे होंगे और उनकी पसंद क्या होगी। और जो भी गाइडेंस कार्ड के द्वारा आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये पाइल 1 है जिसमें बर्थ डेट आपकी हो, तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 एंड 31। अगर इसमें से आपकी बर्थ डेट है तो आप ये फाइल सिलेक्ट कीजिए। और ये फाइल 2, अगर आपकी बर्थ डेट इस डेट में है तो आप ये फाइल सिलेक्ट कीजिए। इसमें है 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 एंड 30। तो आपकी जो भी मतलब बर्थ डेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए फाइल, और हम चलेंगे रीडिंग की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ये फाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिनकी बर्थ डेट इस नंबर के
अंक पे आती है। तो चलिए चलते हैं उनके लिए। उनके पर्सन कैसे होंगे, उनकी पसंद क्या होगी, वो उनका नेचर कैसा होगा, और जो भी आगे गाइडनेस होगा वो मैं दूंगी। और आपके लिए मैंने एक एंजल मैसेज भी लिया है, तो एंजल की तरफ से भी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आया है। चलिए हम देखते हैं कार्ड क्या आया है। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी हाँ सॉर्ड्स, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ये लेडीज जेंट्स कोई भी देख सकते हैं। द एम्प्रेस, भाई पूरी लेडीज ही आ रही है इसमें, तो मुझे लगता है ये पाइल वन ज़्यादातर जेंट्स लोगों ने इसलिए की होगी। नहीं नहीं आया पेज ऑफ सोर्स। ये हम थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि कार्ड हम ठीक से रख पाए। फिर आया है द फूल, वाह, और फिर है किंग ऑफ सोर्स। नहीं भाई लेडीज आप बुरा मत मानिए, जेंट्स भी आए हैं इसमें। और उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, और एंजल कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब मैं आपको आपके कार्ड को रीड करके सुनाती हूँ। और आप ही ने कहा है लॉन्ग रीडिंग कीजिए, तो अब शिकायत मत करना, ओके, क्योंकि लॉन्ग रीडिंग होगी। तो देखिए जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए उनकी जो पर्सन या उनका जो भी होगी या होगा वो बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल और हैंडसम होगा और ब्यूटीफुल होगी। ये इसमें कोई जैसे शक की बात नहीं है। और उनकी खूबसूरती की लोग तारीफ करते होंगे। इसके अलावा जो मेल पर्सन है वो भी बहुत हैंडसम होंगे, और जैसे कहते हैं ना लड़कियां उन पे मरती होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पर्सन बिल्कुल मतलब हरफन मौला होंगे, बिंदास, जैसे कहते हैं ना जिंदगी गुजारने वाले होंगे, जैसे खुशियों से जिंदगी को जीने वाले होंगे। और जब ज़रूरत पड़ी तब इतने मैच्योर भी हो जाएंगे कि अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। चाहे ज़िंदगी की कोई चुनौती हो या कहीं इंसाफ करना हो या किसी सच का साथ देना हो, तो वो कहते हैं ना पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी मतलब जो कहते हैं ना कि उनका आत्मज्ञान भी इतना होगा, और वो अपने इंट्यूशन की आवाज़ को भी सुनते होंगे, थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे कि जिसकी वजह से उन्हें ये सही गलत का फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं आती हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन तो भाई बहुत ही अबंडेंस वाली लाइफ जीते होंगे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसा, मान, सम्मान, सत्ता सब कुछ होगा। जैसे एक राजा की तरह हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन कोई बड़ी पोस्ट पे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर कोई जैसे कोई बड़ी आर्मी में हो, या फिर कोई हो सकता है कि पॉलिटिक्स में भी हो, कोई समाज सेवा में हो, उसका लीडर हो। मतलब एक लीडर, जिसमें एक लीडर की आवश्यकता होती है, जिसकी बात सब फॉलो करे, उसका मान सम्मान करे, और उसके वो आगे और सब पीछे, इस तरह के पर्सन आपके होंगे और बहुत ही मैच्योर होंगे। और हाँ एक बात और भी होगी, अगर
बात की जाए तो बहुत मेहनती भी होंगे और बहुत ही उस उनमें धैर्य होगा, सहनशीलता होगी, और वो मतलब जो भी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करेंगे उसके फल का बहुत धैर्य से इंतज़ार करेंगे, और वो हर जैसे कहते हैं ना कि हर फील्ड में वो विजय रहेंगे। लेकिन एक बात और होगी जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं कि वो थोड़े ईगोस्टिक भी होंगे, मतलब थोड़ा उनका ईगो भी होगा। अब जाहिर सी बात है, सत्ता में होगे तो ईगो तो होता ही है। तो थोड़े ईगोस्टिक होंगे, मतलब अ, जब प्यार आया तो आया, और जब गुस्सा आया तो गुस्सा आया, और हर बार ये आपके सामने झुके ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपको भी झुकना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो आपकी पर्सन, अगर जेंट्स के लिए मैं बात करूं कि अगर लेडी पर्सन आपकी ऐसी होगी जो खूबसूरत तो होगी और बहुत प्योर होगी, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे होगी, और बहुत ही मतलब अबंडेंस होगा उसके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और आपको उससे इतना प्यार होगा कि आप उससे अपनी दुनिया मानेंगे, और उसकी आपकी ज़िंदगी में आने से आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकता है ये दोनों के लिए है, लेडीज और जेंट्स के, आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेके आए। आपकी लाइफ के जो भी ऐसे पास्ट के कड़वे अनुभव हो, या फिर कुछ भी ऐसी चुनौतियां हो, या फिर आप सक्सेस ना हो पाते हो, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और एक न्यू बिगिनिंग आएगी, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपकी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, प्यार सब कुछ होगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए भाई अब्रॉड से भी रिश्ता आ सकता है, बाई प्लेन दूल्हा भी आ सकता है और दुल्हन भी आ सकती है, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। और अगर देखा जाए दूसरी बात तो उनको क्या पसंद होगा या उनका नेचर कैसा होगा। तो देखिए, नेचर में तो दोनों तरफ एक ही बात आ रही है इस चीज़ से कि नेचर में वो थोड़े ईगोस्टिक हो गए, चाहे वो मेल पर्सन हो या फीमेल, थोड़े ईगोस्टिक हो गए। उनका जो नेचर होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब प्यार तो दिल में करते होंगे लेकिन हो सकता है जाहिर ना करे। उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही धैर्यवान हो, उनमें बहुत ही मेहनत करने वाले हो और फल का इंतज़ार करने वाले हो, और बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पर्सन पल में माशा पल में तोला, मतलब कभी कभी बचपना करेंगे, कभी कभी मैच्योरिटी में आ जाएंगे। इस तरह के उनके जो अंदाज होंगे कि ज़िंदगी को कहते हैं ना, खाओ पियो मौज मनाओ, आज जियो कल किसने देखा, इस तरह के पर्सन होंगे। और कुछ के लिए तो भाई यही लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अबंडेंस से भरे, प्योरिटी उनमें होगी, स्पिरिचुअलिटी में आगे होंगे, जैसे उन पे यूनिवर्स डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग होगी। और अगर देखा जाए कि अब उन के आपके पर्सन को क्या पसंद होगा, कौन सा रंग पसंद होगा, तो आपके पर्सन का नेचर तो मैंने बता दिया कि ईगोस्टिक तो हो गए, और ये भी जो पर्सन है ये थोड़े तो मतलब कहते हैं ना कि अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि भाई खूबसूरती है, सब कुछ है, तो फिर जाहिर सी बात है उनमें भी थोड़ा होगा ना कि आई एम समथिंग होता है ना। तो ये तो उनके नेचर की बात हुई। अब उनको कौन सा कलर पसंद होगा, तो भाई कुछ लोगों को रेड कलर पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को येलो,
और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ब्राउन कलर भी पसंद हो, कुछ लोगों को ग्रीन कलर पसंद हो, कुछ लोगों को वो पिस्ते आते हैं ना, पिस्ताई कलर, वो पसंद हो सकते हैं। और अगर और कलर की बात की जाए तो कुछ लोगों को वाइट कलर भी पसंद हो सकता है। और इसके अलावा कुछ लोगों को ब्लू कलर पसंद हो सकता है। और कुछ लोगों को अगर और देखा जाए तो जैसे वो कहते हैं ना मल्टी कलर आते हैं ना, कहते हैं ना जिसमें सब कलर मिक्स होते हैं, मल्टी कलर पसंद हो सकता है हर चीज़ में। और अगर उन्हें क्या खाना पसंद होगा तो भाई इन लोगों को अच्छे से अच्छा खाना पसंद होगा। ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी तरह के खाने में, मतलब सिर्फ दाल चावल नहीं चलेगा, उनको कभी कभी खिला दिया तो चलेगा, लेकिन इनको एक जो ये कार्ड आए हैं उससे तो मैं यही कहूँगी, कुछ लोग को चल जाएंगे दाल चावल जो सब्र करने वाले हैं, लेकिन बाकियों को नहीं चलेगा। उनको अच्छा, जैसे कहते हैं ना राजाशाही खाना, जिसमें जैसे क्या कहते हैं 36 भोग कहते हैं, या वो जो कहते हैं ना हर तरह की आइटम, अच्छी सी अच्छी आइटम उन्हें पसंद होगी। अब वो आइटम कहते हैं ना कि कोई भी हो सकती है, पंजाबी थाली ले लो, मद्रासी डोसा इडली सांभर ले लो, चाइनीज़ खाना ले लो, या फिर कहते हैं ना कि जो 5 स्टार होटल में बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, या फिर घरों में भी ऐसी जो डिशें बनती है सबके घर में, जैसे सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं उस तरह सबके घर में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो उस तरह के अच्छे खाने उनको पसंद होंगे। और इसमें से कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, उनको घूमना, मतलब नेचर के साथ रहना, बाग बगीचों में जाना और पहाड़ों पे जाना, जैसे पहाड़ी वादियाँ होती है ना, वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता होगा। और वो घूमने भी जाते होंगे क्योंकि अबंडेंस होगा, पैसे होंगे तो भाई क्या बात है, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मैच्योर हो गए, अपने मन का करने वाले होंगे, तो उनके लिए तो भाई कोई बंदिश भी नहीं होगी। मतलब बहुत ही नेचर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर देखा जाए तो आपके लिए पाइल 1 बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और बाकी तो जो क्या पसंद है और क्या नापसंद है, हाँ ये नापसंद वाली भी बात मैं बता दूं, उनको झूठ धोखा और जैसे कहते हैं ना चुगली करना, ये चीज़ें पसंद नहीं होगी उनको। गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होगी उनको, साफ सफाई ज़्यादा पसंद होगी, और उनको अनुशासन ज़्यादा पसंद होगा। उनको ये नहीं चलेगा कि भाई 7 बजे का काम अगर 8 बजे करो तो चलेगा, नो ये नहीं होगा। जो जिस टाइम पे मतलब जो काम होना है उसी तरह होना चाहिए, अनुशासन पसंद होगे। इसलिए तो कहती हूँ कि कुछ लोग मिलिट्री में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, और ऐसी फील्ड में हो सकते हैं कि जिसमें अनुशासन जरूरी है, राइट। तो ये चीज़ थी। और अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से पाइल 1 आपके लिए क्या एडवाइस है विद द नेक्स्ट फ्यू वीक। अब ये कार्ड ये कहता है कि कुछ वीक में जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है, जो भी आपने मांगा है वो कुछ वीक में पूरा होने वाला है। अब आप लोगों ने जिन्होंने ये पाइल 1 सिलेक्ट की है उसमें से आपने जो भी मांगा है, अगर आपके पार्टनर को मांगा है तो भाई वो आपको कुछ वीक में ही कुछ हफ्ते में ही मिलने वाला है। और अगर आप में से किसी को भी मिल जाए तो प्लीज़ उस वक्त मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, राइट।
तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वो दोनों व्यूअर्स जिन्होंने मुझे ये अलग अलग टॉपिक दिए थे, लेकिन टॉपिक का रीडिंग एक जैसी थी, तो मैंने दोनों रीडिंग एक में ही कर दी है, तो आशा करती हूँ उनको भी सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 2 जिनके बर्थ डेट आते हैं उसमें उनके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिए हैं, क्या कार्ड दिए हैं। चलिए, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 में से है, उनके लिए पाइल 2 है। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पानी पी रही थी। चलिए अब देखते हैं आपके लिए पाइल 2। आपके पर्सन कैसे होंगे, उन्हें क्या पसंद होगा, क्या नहीं। ओ 6 ऑफ कप्स, वाह। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह जी वाह। 9 ऑफ कप्स, लगता है डिवाइन आपको दिल खोल के ब्लेसिंग दे रही है। फिर 10 ऑफ कप्स, सॉरी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, दो बार 10, वाव। ये द मून क्यों आ गया? चलो उसमें भी कुछ राज होगा, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ तो अच्छा हो ये जरूरी नहीं। कुछ तो ऐसा होता है जिससे हमें अच्छा होता है तो पता चलता है कि हाँ अब हमारे साथ अच्छा हुआ। अगर दुख नहीं होता तो सुख का पता कैसे चलता। 2 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है, मतलब भाई सोलमेट 101%। 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द हाई प्रिस्टेस, और एंजल कार्ड है रोमांस, वाव। तो पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है उसके लिए जो कार्ड आए हैं उसके मुताबिक आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी भाई आपके सोलमेट से होने वाली है। आपके जो भी पर्सन है वो आपके सोलमेट होंगे, और वो आपको बहुत ही प्यार करते होंगे, और इसके अलावा वो आपको कमिटमेंट भी हर वक्त देंगे आपके साथ, आपके हर हालात में आपका साथ देंगे, और आपका मतलब आपकी हर विश को पूरी करेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के तो ये जो सोलमेट है वो उनके बचपन के फ्रेंड या साथी हो, या फिर वो साथ में खेले हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सोलमेट हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पर्सन बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हो, मतलब उनके पास बहुत ही धन दौलत, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ उनके पास होगा, और वो आपको एक लग्जरी लाइफ देंगे जिसमें हर खुशियां हो, हर आपकी इच्छाएं पूरी हो, और आपकी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर जाए कि आपको मतलब जो भी आपके पास आएगा वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आपके अगर आपकी शादी हुई उनसे तो आपकी ज़िंदगी एक कहते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या ख्वाब है या सच्चाई है। आप हर तरह से अब गॉड का शुक्राना करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में
वो हर खुशियाँ गॉड देने वाला है। यहाँ तक कहते हैं कि पैसा, मान सम्मान, प्यार और बच्चे भी। तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब पर्सन मिलने वाले हैं, जो भी आपके हैं पर्सन, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं, या फिर वो अब्रॉड में भी हो सकते हैं उनका कारोबार या बिजनेस। और भाई कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी पर्सन होंगे वो उनसे बहुत प्यार करने वाले होंगे, और उनका भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा और बहुत सक्सेस होंगे वो अपनी लाइफ में, और वो भी अपने परिवार को हर तरह की खुशियां देना चाहेंगे, और एक अबंडेंस से भरी एक लग्जरी लाइफ देना चाहेंगे, जिसके अपने परिवार की वो या अपने जो भी पार्टनर है उसकी हर विश को वो पूरी कर पाए। और ये 10 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि आपके कुछ लोगों के जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपकी शादी होगी, और वो भी बहुत जैसे मैच्योर पर्सन होंगे, बहुत अबंडेंस होगा उनके पास हो सकता है उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, या वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, या हो सकता है कि उनके जैसे कहते हैं ना फार्म हाउस या खेत खलियान या फिर ज़मीन जायदाद बाप दादा की होती है वो भी हो। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पैसा, मान सम्मान, प्यार, बच्चे, सब कुछ होगा। ये फाइल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रियली ये अबंडेंस से भरी फाइल है। मतलब ये जो जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके पास पैसों की तो भाई कोई कमी नहीं रहने वाली। पैसे ही पैसे है, जो भी है पर्सन उन्हें मिलेंगे वो पैसे वाले होंगे, और हाँ खूबसूरत भी होंगे, और जैसे उनके पास सत्ता भी होगी, और उनकी कहते हैं ना हुकूमत भी हो सकती है। जैसे एक राजा की कैसी होती है कि वो राजकारण में भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि उनकी जो पर्सन होगी वो बहुत ही यूनिवर्स डिवाइन गॉड से कनेक्टेड होगे, जो भी होगे उनका आत्मज्ञान बहुत ही तेज होगा, उनको सही गलत का पता चलता होगा। हो सकता है उनकी थर्ड आई ओपन हो, वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन सकते हो, और वो उनके पास ऐसे भी राज हो जो अपने दिल में वो रखते हो, लेकिन कहते हैं ना कि वो ज़्यादा बात करने वाले नहीं होंगे, वो खामोश रहेंगे, और कहते हैं ना कि बस हमें हमारा जैसे कहते हैं ना हमें हमारी ज़िंदगी जीनी है, किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना, जब तक ज़रूरत नहीं किसी के बीच में मत पड़ो, और लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा गॉड पे बिलीव करो, और अगर किसी की भलाई कर सकते हो तो उनकी भलाई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आत्मज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे पर्सन भी आपको आपके पार्टनर के रूप में मिल सकते हैं, और जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही एक पॉजिटिविटी, एक जिसे कहते हैं ना एक खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगी। अब एक कार्ड जो आया है उससे मुझे ऐसा लगता है ये 7 ऑफ सोर्ड्स, कि आप लोगों को जो मैं कहती हूँ उसके हिसाब से कि ये जो कार्ड दो आए हैं द मून और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये दो कार्ड देख के मुझे क्यों ऐसा इंट्यूशन होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसे छल करने वाले या फिर आपको धोखे में रखने वाले, अपना फ़ायदा लेने के लिए आपके
पास आने वाले पर्सन हो गए या जो भी पर्सन हो गए वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने कुछ लोगों के लिए है, प्लीज़ आप सबके लिए नहीं है, जिसे रेजोनेट होता है वो ही लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। तो वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करें, आपको फिज़िकली या फिर फाइनेंशली आपसे जैसे आपको पैसे और मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास से पैसे मांग सकते हैं। और कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जिनके मूड स्विंग होते हैं, उन्हें ये ना समझ में आता हो कि उन्हें आपको चॉइस करना है या थर्ड पार्टी को, और वो उनका दिमाग कुछ काम ना करता हो, वो स्टक हो गए हो, उन्हें डिप्रेशन एंजाइटी रहता हो और वो नेगेटिव थॉट्स से भर गए हो। और हो सकता है कि इनके आसपास ऐसे नेगेटिव पर्सन भी हो जो इनको मैनिपुलेट करते हो और वो इनकी बातों में आ जाते हो। एक बात मुझे ये लगती है, और दूसरी जो बात मुझे मेरा जो इंट्यूशन कहता है ये 2 कार्ड से, वो ये कहता है कि देखिए ये जो कार्ड आए हैं ना, सब जैसे ये सब अच्छे कार्ड आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको ये कार्ड के ज़रिए आपको आगाह करना चाहते हैं कि आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि आपकी ये ज़िंदगी की खुशियां हैं जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही है, राइट। ये जो भी है कार्ड आपने देखे ना, उसमें कोई थर्ड पार्टी आके आपकी खुशियों को बर्बाद ना कर दे मैन्युपुलेट करके, राइट। और कोई ऐसा पर्सन आके अपने फ़ायदे के लिए आपका फाइनेंस का लॉस ना कर दे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जिन्होंने भी ये फाइल टू सिलेक्ट की है। ये भी हो सकता है, ये मुझे लगा तो मैंने बताया, राइट। और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की पसंद क्या होगी। तो आपके पर्सन की पसंद होगी बहुत ढेर सारा प्यार करना, रोमांस करना और घूमने जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाना। इसके अलावा ज़्यादातर हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी घूमने जाने का वो सोचे और घूमने भी जाए, ऐसा लगता है। और कुछ पर्सन जैसे कहते हैं ना, खेत खलियानों में फार्म हाउस हो उनके, तो वहाँ घूमने जाने का उन्हें शौक हो। कुछ लोगों को वो बाग बगीचा मतलब गार्डनिंग का शौक हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लगता है कि उनको अच्छा खाने का शौक हो, जो ज़्यादातर उनके घर में जैसे अच्छे अच्छे पकवान ही बनते हो और वो खुद भी खाते हो और दूसरों को भी खिलाते हो, और सब मतलब अच्छा ही खाना उन्हें पसंद हो, वो फिर चाहे किसी भी तरह का हो, वो उनकी पसंद है। वो उनके मतलब रिलीजन के हिसाब से है, वो कहाँ रहते हैं, किस मुल्क में या किस शहर में या गांव में, ये उनकी चॉइस पे आधार रखता है। और एक बात मैं और भी कहूँगी यहाँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता होगा, गेट टुगेदर करना, सबके साथ घूमने जाना, घर पे बुलाना, पार्टी करना, ये चीज़ उनको पसंद होगी। और कौन सी चीज़ पसंद नहीं होगी, तो यही बात है कि गुस्सा होना उन्हें पसंद नहीं होगा। उन्हें ज़्यादातर लोग प्यार करने वाले लोग अच्छे लगते होंगे, और मिलजुल के जो नहीं रहते ऐसे लोग उन्हें पसंद नहीं होंगे, और धोखाधड़ी करने वाले और मैनिपुलेट करने वाले लोग उन्हें पसंद नहीं होंगे। और एक बात और भी दिखती है मुझे ये कि
उनका नेचर बहुत ही लविंग केयरिंग होगा, बहुत प्यार करेंगे आपको, आपकी ज़िंदगी में वो हर खुशियाँ लाएंगे जिसके आप हकदार हैं, आपको मान सम्मान इज्जत सब कुछ देंगे और आपको एक लग्जरी लाइफ देंगे, राइट। और खाने की बात तो हो गई, पसंद नापसंद की बात हो गई, और अब रही कि वो कैसे होंगे, तो मैंने वो भी बता दिया कि जैसे कहते हैं ना A1 होंगे, मतलब खूबसूरती बेहद खूबसूरत होंगे। जो मेल पर्सन होंगे वो हैंडसम होंगे, और हो सकता है कि लंबे हो और बहुत ही जैसे वो जिम में कैसा बॉडी बनाते इस तरह का बॉडी हो, और बहुत ही कहते हैं ना पंक्चुअल हो, नीति नियम वाले हो। और अगर लेडी की बात करूँ तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी, लविंग केयरिंग पर्सन होगी, बहुत ही पूजा पाठ में और सच्चाई में आस्था रखने वाली होगी, और उनके बाल बहुत लंबे होंगे। और अब बात रही उनको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद होगा आपके पर्सन को, तो भाई देखिए आपके पर्सन को हो सकता है रेड कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, और फिर ब्लैक कलर, और इसके अलावा अगर कहा जाए तो पीच कलर और रेनबो कलर, और सॉरी गाइस, और ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सारे कलर उनको पसंद आते होंगे। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो कुछ लोगों को ऑरेंज कलर भी पसंद आता होगा, और अगर देखा जाए तो पीच कलर भी कुछ लोगों को पसंद आता होगा। तो ये तो रंग की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से सॉरी एंजल की तरफ से क्या कार्ड है। रोमांस, भाई आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है तो आप रोमांस कीजिए, आपके लिए एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर आपको क्या डर। और ये देखिए सोलमेट और ये 2 ऑफ कप सोलमेट के कार्ड आए हैं तो फिर आप अभी यही कीजिए, रोमांस कीजिए। देखिए परिवार भी बन रहे हैं, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, और ये तो अपने परिवार के लिए कहते हैं ना प्यार भरे कप सजा के बैठे हुए हैं और ये देखिए ये पूजा पाठ करके और ब्लेसिंग ले रही है अपने परिवार के लिए। और ये भी देखिए पेंटिकल पैसे लेके गद्दी पे बैठे हुए हैं अपने परिवार को हर तरह की खुशियां देने के लिए। तो भाई रोमांस कीजिए और खुश रहिए। और ये जो 2 बातों का मैंने जो कहा है उस बात का ख्याल रखिए। और ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। जिसे रेजोनेट नहीं होता वो इसे छोड़ दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे 2 व्यूअर्स ने ये मुझे 2 टॉपिक दिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के टॉपिक एक जैसे ही थे, इसलिए मैंने एक ही रीडिंग में दोनों टॉपिक ले लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आप जो जानना चाहते थे आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप दोनों भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।